हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। लास्ट के वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था और उसमें देखा था कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। नाउ आज हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, एक बार हम आपको प्रोसेस बता देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर डेट इसको प्रोसीड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम करते हैं कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होता है, यू नो दैट कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल हमारे पास है। उस 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना होता है। कोई भी एक वेरिएबल, या तो x या तो y, इसको हमको एलिमिनेट करना होता है और एलिमिनेट करके हम चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास इक्वेशन। पहला इक्वेशन मेरे पास है, जो हमारा क्वेश्चन था, मेरा पहला क्वेश्चन हमारे पास है x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन है x/7 प्लस y/3 इक्वल टू 5। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और ये इस तरीके से आएगा। कैसे किया हमने, 2 और 9 का एलसीएम लिया, 18 हो गया और इसको सॉल्व किया तो ये 9 यानी इधर 9x हो गया माइनस 2y इक्वल टू 6। इसको ट्रांसफर कर दिया, 9x माइनस 2y इक्वल टू 108। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। सिमिलरली हियर 7 और 3 का एलसीएम लिया, 21 हुआ, सॉल्व किया तो ये 3x ये 7y इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व कर दिया 21 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल टू 5। ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि x और y में से जिसको भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका वेरिएबल, यानी उसका वेरिएबल करना, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 9x है, ये क्या है 3x है। तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 9x बन जाएगा और 9x इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये करते ही ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर 9x आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 105 को 3 से मल्टीप्लाई किया 315 आ गया और ये इक्वेशन हमने फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब देखिए 9x सेम है, यानी इसको हमको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए। तो ये दोनों साइन प्लस प्लस में है, तो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस और माइनस विल बी कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचा 21y और ये 2y, लेकिन प्लस के साथ है तो दोनों को ऐड कर देंगे 23y और 315 माइनस 108 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 207। इसको सॉल्व किया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये हमारा हो गया y की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यूज हो गई। अब हम क्या करें, इस y की हेल्प से x की वैल्यू निकालें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए तो या तो हम इसमें पुट करें, या तो इसमें पुट करें, या तो यहाँ पुट करें, या तो यहाँ पुट करें, कहीं भी पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यूज मिल जाएगी। तो हमने इस क्वेश्चन को ले लिया, x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6। यहाँ देखिए x/2 माइनस y/9, y की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, तो 9/9 इज इक्वल टू 6। 9/9 1 आ गया, ट्रांसफर कर दिया, 7 आ गया और 2 से मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 14। ये हमारा क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। यानी जो आंसर मिला वो आंसर एक्स वाई के फॉर्म में आएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई 14 एंड 9 की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी हो गई 9। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या प्रोसीजर है ये चीज़ भी समझ में आया होगा, कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें भी समझ में आई होंगी। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये √2x प्लस √3y इक्वल्स 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स 0। इसको हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इसे एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करें तो हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हमने आपको बताया था या तो x को इक्वल करना पड़ेगा या तो y को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ये 2 x का कोफिशिएंट √2 है, x का कोफिशिएंट √3 है।
अगर हमें इसका कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इसके कोफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, इसके कोफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये हो गया √3 इंटू से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट में, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड में। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया √6x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 3y इक्वल्स √3 का 0 मल्टीप्लाई किया 0। यहाँ देखिए √2 का √3 मल्टीप्लाई किया √6 और √2 का √8 में मल्टीप्लाई किया √16 और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो ये हो गया हमारा 4y इक्वल्स √2 इंटू 0 0। अब साइन चेंज करेंगे, देखिए ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, तो ये ऑटोमेटिक तो कैंसिल होगा नहीं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में हो गया, माइनस प्लस में हो गया, ये भी प्लस था ये भी माइनस में हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल आउट, +3 +4 टोटल 7y और 0 0 0 ये हो गया। यानी y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी y की वैल्यू इसको हमको किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रख देना है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। √2 इंटू एक्स अपने बेस पे है, √3 इंटू वाई जो ही करेंगे पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाला जाए तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो दिस इज द प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस था एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए। यदि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, वी हैव टू प्रोसीड लाइक दिस। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन मैंने करके रखे थे ऑलरेडी, तो टाइम नहीं लगा समझाने में और करने में। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करते हैं। इसको क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन से मेरा 2x प्लस 3y इक्वल्स 11 एंड दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल्स -24। ये मेरा इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन से बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू पता करो, और फिर y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में m की वैल्यू पता करनी है। m इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा m की वैल्यू फाइनली। ये क्वेश्चन दिया गया है कि अगर कोई ये इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से x y की वैल्यू पता करिए, और फिर ये इक्वेशन फाइनली दिया गया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इससे m की वैल्यू क्या होगी ये हमको पता करना है, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये हमको पता करना है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जैसे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते थे, दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद x y की वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फाइनली x और y की वैल्यू यहाँ अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो m की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट अस सी, देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ऑलरेडी देखिए x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है 2 2, तो हमें यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई या कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया। देखिए ये प्लस है ये प्लस है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, दिस विल बी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 + 4 ये तो हो जाएगा हमारा 7y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और 3 5, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, यानी 35, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। क्लियर, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, 35 और सॉल्व हो गया। अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये वैल्यू दिया गया, इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन में y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, यानी हो जाएगा 2x इक्वल्स 11, इसको हम मल्टीप्लाई करके इस साइड कर लेते हैं तो -15, यानी वैल्यूज हो जाएगी कितनी, 2x इज इक्वल टू -4। क्लियर है, ये 15 दैट साइड गया माइनस, और इसको सॉल्व किया -4, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब हमें पता क्या करना है, अब हमें पता करना है इस इक्वेशन से m की वैल्यू क्या होगी। तो इक्वेशन राइट डाउन कर लेते हैं,
y इक्वल्स एम एक्स प्लस 3, तो इक्वेशन इज गिवन। y की वैल्यू कितनी थी -2, तो दिया हो जाएगा -2 इक्वल्स m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू नहीं पता है, m की वैल्यू पता करना है, m हो गया इंटू x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू सॉरी उल्टा हो गया, y की वैल्यू है 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 और x की वैल्यू कितनी थी -2 थी, -2 प्लस 3 यानी हो जाएगा 5, इस 3 को साइड कर देते हैं, -3 इज इक्वल टू m इंटू -2 यानी हो जाएगा ये कितना 2 इज इक्वल टू m इंटू -2 यानी m की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई -2 यानी -2 यानी m इज इक्वल टू हो जाएगा -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, ये हो जाएगा m की वैल्यू। ठीक है, फिर से देख लेते हैं बहुत ध्यान से। दिया क्या गया था क्वेश्चन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 और इसमें हमको पता करना था m की वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन। एक नया इक्वेशन दिया गया है, इस नए इक्वेशन से m की वैल्यूज पता करनी है, लेकिन m की वैल्यूज पता करने के लिए हमें x और y की वैल्यूज पता होनी चाहिए और x और y की वैल्यूज हम इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन था 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 सेकंड इक्वेशन था। चूंकि इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं इसलिए x या y में से किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा और ऑलरेडी यहाँ 2x यानी ये दोनों आप ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इसको, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा यानी प्लस का माइनस हो गया और ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस एंड दिस इज 7y और इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 35, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, टोटल y इक्वल टू 5 आ गया। नाउ अब इस y की वैल्यूज को हम चाहे इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैंने पुट किया 2x 3 इंटू वाई 3 इंटू 5 यानी 3 इंटू 5 हो गया इक्वल टू 11 था, 11 अपने जगह पे है, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया -15, सॉल्व करने के बाद आ गया -4 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब इस x और y ये दो गिवन वैल्यूज हैं जो हमें पता हुई वैल्यूज, इस पता हुई वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ से m निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सेम वही किया, y इक्वल टू mx प्लस c एड डाउन कर लिया, y के प्लेस पे 5, m के प्लेस पे m हो गया, x के प्लेस पे -2 और प्लस 3 अपने प्लेस पे है, 3 को ट्रांसफर किया -3 और सॉल्व किया तो 2 और ये हो जाएगा m इक्वल टू m इंटू -2। इसको सॉल्व करेंगे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन -2 आ जाएगी यानी m इक्वल टू -1 हो जाएगा, m इक्वल टू -1 हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो लाइक दिस लगभग हमारे जो मेथड्स थे, ग्राफिकल मेथड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तीनों चीज़ें हमारी आज कवर हो गई। ठीक है, अब लास्ट एक और मेथड बचता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी हम देखेंगे। फिलहाल वैसे तो एक और मेथड है कंपैरिजन मेथड, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप अगर जानना चाहेंगे तो एक वीडियो इसके लिए बना दूंगा कंपैरिजन मेथड के लिए। फिलहाल ये सारी चीज़ें जो आज हमारी फिनिश हुई, आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी और आप प्रॉपरली पढ़ भी रहे होंगे। इस लॉकडाउन जो भी हमारा है इस समय चल रहा है, इसमें हमें घरों में रहते हुए अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है और बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। तो थैंक यू एंड कीप स्टडी विथ मी।